सावन का महीना दोस्तों 22 जुलाई दिन सोमवार से शुरू हो चुका है। वहीं सावन मास का समापन 19 अगस्त दिन सोमवार को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर होगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार पूरे साल शिव पूजा से जो पुण्य फल मिलता है वो सावन सोमवार में भगवान शिव का जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करने से प्राप्त होता है। सावन सोमवार का व्रत करने और भगवान शिव की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने पर जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ को, जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान भोलेनाथ का मिलेगा वो आशीर्वाद और वो वरदान जिसके बाद ना केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आपके जो भी व्यक्ति सावन के महीने में धारण करता है अपने गले में इस पौधे की जड़, वो व्यक्ति बन जाता है करोड़पति। उस व्यक्ति को मिल जाता है साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना उपवास करें, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में ये होगी उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये पौधे की जड़ नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का चरण है। उनका विशेष कार्य शुभ कार्य आशीर्वाद है। आप लोग इस पौधे की जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर लें ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको अपने जीवन में हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है, तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो को 2-4 मिनट का समय निकाल करके लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए इस सावन के पवित्र महीने में बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ मिल जाएगा। और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान के चलिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर जाएगा। और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद साक्षात आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस पवित्र महीने में देवों के देव महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, उनके लिए व्रत रखता है, साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान उस व्यक्ति को ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत नहीं रख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये पौधे हैं जिनमें सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ वास करते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हर हिंदू भाई बहन के घर पर तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल पेड़ की पूजा होती हुई चली आ रही है, क्योंकि दोस्तों जो पीपल का पेड़ होता है ये एक पवित्र वृक्ष होता है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें साक्षात भगवान भोलेनाथ
भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है और भगवान भोलेनाथ सावन के पवित्र महीने में इन पौधों में ज़रूर वास करने आते हैं। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार इस पौधे की जड़ों को ही मुहूर्त पर सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे तो ज़रूर ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी और हमेशा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इन पौधों की जड़ों को आपको अपने गले में किस मुहूर्त पर धारण करना है उसकी सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में शिव पुराण ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए ज़रूर देखना। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आपको करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी ज़रूर डाल दीजिएगा। अगर कोई उपाय होगा तो वो हम आपके साथ उपाय ज़रूर शेयर कर देंगे। दोस्तों, अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके फेंकने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग बताएंगे तथा किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं कि बिना पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी घर हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इसे आऊंगा नाम के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देख देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से बहुत ही लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये नीचे की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग की विद्या में बहुत ही इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में जानकारी बताऊंगी। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये असाधारण है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, इसका जो मेन आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगी, शायद ये उपयोग जानने के बाद कल से आप इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका जो मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग बताऊंगी, ज़बरदस्त चमत्कारी और तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगी। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ एक महात्मा के साथ। जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे पूछा कि महाराज, आप लोग काफ़ी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें ये बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के अन्य नाम होते हैं, तो उसने हमें बताया कि आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वो लोग इसके बीज की खीर बनाते हैं। तो उसने हमें बताया कि इनके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है और इनके 2 चम्मच खिचड़ी खानी होती है। अगर आप इनके बीज का खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती, फिर हम लंबे समय तक जप तप साधना करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि अपामार्ग के पौधे की जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है अमृत की कुछ बूंदें इसकी जड़ में पड़ी थी। इसीलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपके यहाँ कोई लोग दातुन भी करते होंगे या नहीं। जो बहुत से
पुराने लोग हैं जिन्हें हम बुजुर्ग के नाम से जानते हैं, जो कि जिन्हें ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति हैं काफ़ी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जड़ में गंगा मैया का वास होता है। इसकी जड़ में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जानेंगे इसका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग भी जानेंगे। सर्वप्रथम बताना चाहूँगी कि अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पायरिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टर का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया हैं, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वो दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक इनकी आप रेगुलर दातुन करना, 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि दांतों के पीलेपन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन, भद्दे दिखते हैं, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती करते हैं, बेइज्जती का लोगों को सामना करना पड़ता है, जिनके दांत काफ़ी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इससे दातुन ज़रूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ प्रयोग। अब जानते हैं इसका ज़बरदस्त चमत्कारी प्रयोग। ये प्रयोग हमने कई लोगों को खुद कराया हुआ है, इसीलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में जिन्हें प्रसव के समय में काफ़ी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर्स के ज़रिए से चीड़फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़फाड़ के चक्कर में काफ़ी असहनीय पीड़ा भी होती है, बाद में आगे चल कर के आपने जैसे टांके लगाए हैं, फिर चीड़फाड़ करके बच्चा बाहर निकलवाया, तो उससे काफ़ी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपके जो डिलीवरी सुगमतापूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए, किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो ये चिड़चिड़ा नाम की जो होती है, इसकी आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने लेने हैं और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालने हैं थोड़ा सा। इसकी जड़ में आपको पानी डाल देना है और जड़ों को ले जाते समय आपको प्रार्थना करनी है कि हे हरि, आज मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। कार्य में बोलना है कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हों तत्काल बाहर निकले, इसलिए मैं आपको ले जाने आया हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आए हैं, उन्हें पहना देना। बिल्कुल ही उनके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनाना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे। बच्चे बाहर आ जाते हैं, इसके बाद तत्काल इसकी जड़ों को निकाल देना होता है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते, उनके लिए रामबाण की तरह ये काम करता है। इसमें संध्या नहीं, हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग कराकर देखा है। इसके बाद आइए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग भी बताना शुरू करूंगी। दोस्तों, इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूँगी, जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सिर का दर्द होता है, तो सिर के दर्द वालों को बताना चाहती हूँ, दांत के दर्द वालों को बताना चाहती हूँ कि दर्द को ठीक करने के बाद आप इनके पत्ते को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और इनकी भस्म बनाने के बाद जहाँ पर दर्द होता है वहाँ पर इसकी भस्म को लगाइए, बिल्कुल ये दर्द को दूर करेगा। इसके बाद जिनके सिर में दर्द होता है वो क्या करें, इनके जो बीज होते हैं, इनके पके हुए अच्छे से आपको बीज ले लेने हैं, और इसके बीज का आपको क्या करना है, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है। ध्यान से सुनना, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है, और आपको इसके बीज का चुटकी भर पाउडर आपको अपने हाथों में लेना है, और आप बस इसे सूंघ लीजिए। बस सूंघने मात्र से ही ये सिर के दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ पाई जाती हैं जो किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, दोस्तों जैसा भी दर्द हो, या पागलपन के कारण आ रहा हो, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा है, धूप लगने के कारण, लू लगने के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ये काम करता है। आइए अब मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बता देती हूँ। अब दोस्तों, पहला प्रयोग जो है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छे से चले, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, इसकी जड़ को रवि पुष्य बनकर सत्र में लाना होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो, जैसे कि दीपावली हो, होली हो, या शिवरात्रि, फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं, उन नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ों को ला सकते
चाहते हैं तो इसकी जड़ों को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान में बांध देना। आप देखना जहाँ 5 ग्राहक हैं तो इसकी कृपा से वहाँ पर फिर 5 ग्राहक की जगह 50 ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगा, ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग, जो लोग जैसे कि बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ों को एक दिन पहले आपको निमंत्रण दे करके आना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा, शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इसे खोद करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ों को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफ़ी अचूक है, कभी भी विफल नहीं जाता। ये हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिसे नज़र दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? इसकी जड़ों को चांदी के तावीज़ में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के तावीज़ में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार के आपके दोष लगे हों, किसी भी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया कर देते हैं लोग, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं, इसके अनेक चमत्कारी उपाय हैं। वैसे मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता देती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देख करके आपकी तरफ वशीभूत हो जाएं या फिर आपकी ही तरह कार्य करें। आप जो बोलें आपके ही अनुरूप कार्य करें। तो एक काम करना, इसकी जड़ और सफ़ेद दुर्वा घास, इसकी जड़ और सफ़ेद दुर्वा घास, ये दोनों को पीस करके आपको चंदन करना है, एक गाढ़ा लेप तैयार करना है। उसके बाद आपको इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगा करके अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वो आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वशीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सीधे विधि नहीं बताऊंगी, इसका सीधे विधि के बिना अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसे जब आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह इनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बांध करके बस आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। आप देखना आपके शत्रु स्वतः ही पराजित हो जाएंगे। आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी, कभी भी आपको जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, रोजगार की प्राप्ति होगी और इनकी कृपा से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि ये पौधा देवी देवताओं की श्रेणी में आता है, तो इसीलिए ये पौधा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस पौधे के बहुत ही दिव्य प्रयोग हैं। ऐसे ऐसे प्रयोग हैं जिससे आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे उपयोग हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने आपको सारे के सारे उपयोग बता दिए तो कोई लोग ऐसे होते हैं जो इसका दुरुपयोग भी करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सब लोग अच्छे के लिए ही प्रयोग करते हैं, कुछ लोग गलत कामों को अंजाम देने के लिए भी इन प्रयोगों का, इन उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा। इसीलिए हम वही उपाय बताते हैं जो कि ठीक ठाक लोग समझ जाते हैं और आपको अच्छा खासा फ़ायदा भी मिल जाता है, आपको लाभ मिलता है, आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाती है। सो इसी तरह से दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बताए गए उपाय अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को अपने पास ही सीमित मत रखिएगा, इसे आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका धन्यवाद।